नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और जैसी कि उम्मीद थी, एक बार फिर उत्तर प्रदेश को बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम पदों से नवाजा गया है। इस बार उत्तर प्रदेश से बीजेपी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संगठन सहप्रभारी, संगठन सचिव और साथ साथ कई तेज तर्रार प्रवक्ता इस टीम में मिले हैं। 2022 में चुनाव होना है और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जेपी नड्डा की इस टीम में कई बेहद अहम बदलाव भी किए गए हैं। राजेश अग्रवाल, जो कि योगी सरकार में वित्त मंत्री थे, कुछ समय पहले उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और जब दोबारा मंत्रिपरिषद बना तो उसमें वो नहीं थे। राजेश अग्रवाल बरेली के रहने वाले हैं, लगातार 6 बार से विधायक हैं, अच्छी पकड़ मानी जाती है। उन्हें बीजेपी ने अपना कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी कि जो योगी सरकार का वित्त संभाल रहे थे, अब बीजेपी पार्टी का वित्त संभालेंगे। दूसरा बड़ा नाम राजकुमार चाहर, जिन्हें किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी से सांसद हैं, जाट बिरादरी से आते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार किसानों के इस चल रहे आंदोलन में जाटों को साधने की उसकी एक कोशिश दिखाई देती है, क्योंकि चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो, जाट सबसे बड़ी किसान कम्युनिटी है और सबसे ज़्यादा नाराज वही है। यही वजह है कि राजकुमार चाहर को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिला है और वो किसान मोर्चे के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि 1985 से बीजेपी से उनका एसोसिएशन है। पहले बजरंग दल, उसके बाद अलग अलग आनुवांशिक संगठनों में उन्होंने काम किया, लेकिन फिर 2002 और 2007 के बाद वो दूसरे दलों में चले गए। 2002 में राजकुमार चाहर ने पहले बसपा का दामन थामा, फिर कांग्रेस आए, राजबब्बर के साथ रहे, लेकिन उनकी किस्मत खुली और पिछले चुनाव में वो फतेहपुर सीकरी से सांसद हो गए। उन्हें किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने उपाध्यक्ष के पद पर धरौहरा से सांसद रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष का पद दिया है। रेखा वर्मा 2 बार जितिन प्रसाद को धौरहरा से हरा चुकी हैं और ये एक उपाध्यक्ष का पद भले ही संगठन के लिहाज से बहुत सक्रिय या अहम ना हो, लेकिन सेरेमोनियल सबसे बड़ा पद होता है अध्यक्ष के बाद। यही वजह है कि शायद जब जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने एक बार फिर से अहम जिम्मेदारी सौंपी है, तो बीजेपी ने जितिन प्रसाद को 2 बार हराने वाली रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया है। इससे पहले वो विधानसभा भी लड़ चुकी हैं, लेकिन 2 बार से लगातार सांसद हैं और पिछड़ी जाति से आती हैं। इसके अलावा इस बड़े बदलाव में बीजेपी को काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश में मिला है, क्योंकि ये टीम 2022 में भी योगी आदित्यनाथ का जब टर्म पूरा होगा और दूसरा चुनाव होगा तो ये टीम काम करेगी। अरुण सिंह सांसद रखे गए हैं। इसके अलावा जो प्रवक्ताओं की लिस्ट है उसमें सुधांशु त्रिवेदी हैं, गौरव भाटिया हैं, ऐसे कई नाम हैं जो कि जेपी नड्डा की इस टीम में शिरकत कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार उत्तर प्रदेश को अहम जिम्मेदारी दी गई है और ये सब कुछ 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब देखना है कि ये टीम कितनी बड़ी खेवनहार साबित होती है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।